नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे झाड़ू के बारे में। क्या कहता है हमारा झाड़ू? हम लोग प्रतिदिन घर में झाड़ू का यूज़ करते हैं। झाड़ू को कब खरीदना है, पुरानी झाड़ू को कब फेंकें, झाड़ू को हम किस दिशा में रखें, इन सब विषय में आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। घर की साफ सफाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है झाड़ू। वैसे आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी आ गई हैं जिसको लोग घर में यूज़ करते हैं, लेकिन झाड़ू को हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आजकल घरों में इतने ज़्यादा सामान होते हैं कि उसको रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में हम लोग झाड़ू को कहीं पर भी रख देते हैं। ये चीज़ें हैं गलत। तो देखिए, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा से साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है और सुख समृद्धि हमेशा आते रहते हैं। तो घर की सफाई करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति झाड़ू का अपमान करता है तो घर में दरिद्रता आती है। देखिए, हम लोगों को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को झाड़ू कहाँ रखनी है। पुरानी झाड़ू को सही जगह पर रखना, पुरानी झाड़ू को क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, झाड़ू लगाने का सही समय क्या है, इन सब विषय में अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झाड़ू को कब लगाना चाहिए। देखिए, आप लोगों को सुबह 7 बजे से पहले उठकर ही झाड़ू लगा लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में मेड लगी हुई है तो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप लोग कम से कम अपने मंदिर के पास साफ सफाई करके वहाँ पर पूजा ज़रूर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी घर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो चली जाएंगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, जब कभी भी घर का मुखिया घर से बाहर जाए, कायदे से घर का मुखिया अगर बाहर जाता है या आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है या फिर बिटिया कहीं जाती है, घर का कोई भी सदस्य अगर घर से बाहर जाता है तो घर से निकलते ही घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर घर से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकला है, आपको उसके जाने के करीब 20-25 मिनट बाद ही झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर मान लीजिए आपका हस्बैंड है, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं या कोई भी बेटी है, आपकी बेटा है, वो नौकरी करने के लिए जा रहा है, व्यापार में जा रहा है, कहीं पर भी। अगर घर से वो निकलते ही हम लोगों ने घर में झाड़ू लगाई, तो उन लोगों को क्या होगा कि उस चीज़ में लाभ नहीं मिलेगा, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी घर से कोई व्यक्ति जाता है तो उसके निकलते ही हम लोगों को तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को पुरानी झाड़ू को फेंकना है या फिर उसे इस्तेमाल करना है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पुरानी झाड़ू को कब घर से बाहर निकालना है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू है तो आपको उसको घर से शनिवार या अमावस्या या फिर होलिका दहन के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। यदि आप पुरानी झाड़ू को किसी भी दिन और घर से बाहर निकालते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। जिस तरह से झाड़ू लगाने का नियम होता है कि किस दिन हमको झाड़ू लगानी है, उसी तरह से पुरानी झाड़ू को फेंकने का भी नियम होता है। झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी झाड़ू के साथ निकल जाती हैं। इसलिए हम लोगों को शनिवार, अमावस्या और होलिका दहन के दिन ही झाड़ू को घर से निकालना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि पुरानी झाड़ू को हम लोग घर में कहाँ रखें या कैसे यूज़ करें या क्या करना है। देखिए, वैसे तो हम घर में कभी भी झाड़ू सबके सामने निकाल कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि झाड़ू पुराना हो गया है तो मान लीजिए होलिका दहन में समय है, अमावस्या में समय है या फिर शनिवार आने में समय है, तो आपको उस झाड़ू को किसी उचित स्थान पर छिपा कर रख देना चाहिए। देखिए, ऐसा ना हो कि किसी का पैर पड़ रहा है, किसी की बाहर वाले की नज़र पड़ रही है, ठीक है? आपको कहीं पर भी नहीं रखना है, छिपा कर आपको झाड़ू को रख देना है। अब हम लोगों को इस बारे में हम लोग जानेंगे
कि हम लोगों को झाड़ू खरीदनी कब चाहिए। देखिए, मंगलवार को और रविवार को, ये 2 दिन हमको झाड़ू कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जब भी आप नया झाड़ू खरीदे तो आपको ध्यान रखना होगा कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदे। पहली चीज़ कृष्ण पक्ष होना चाहिए, दूसरी चीज़ शुक्रवार का दिन होना चाहिए। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती हैं। लेकिन आपको इसको इस्तेमाल कब करना है? आपको इसको शनिवार के दिन इस्तेमाल करना है। शनिवार के दिन साफ सफाई अगर आप करते हैं तो शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम लोगों को शनिवार के दिन नए झाड़ू का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपके घर में धन की वर्षा होगी, कभी भी माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ नहीं होंगी। अब हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी झाड़ू टूट जाती है, फिर भी वो लगाते रहते हैं। मान लीजिए आज झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें से थोड़ी सी टूट गई, फिर भी वो लगा रहे हैं, दूसरे दिन फिर टूट गई। ये काम हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि झाड़ू पुराना हो गया फिर भी उसे इस्तेमाल करते ही रहते, ये चीज़ गलत है। आपको करना क्या है, कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर या तो आप उस झाड़ू को सही कर लीजिए और या फिर आप उस झाड़ू को हटा दीजिए। टूटी हुई झाड़ू को इस्तेमाल करने से होता क्या है, टूटी हुई झाड़ू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, घर में धन नहीं आता है, धन नहीं आएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, फिर आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। तो ये काम आपको कभी नहीं करना है। अब देखिए, एक बात और बता दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता है। अगर मान लीजिए झाड़ू पड़ी हुई है, किसी ने कह दिया कि झाड़ू किनारे कर दो, तो हम लोग क्या करते हैं, पैर से किनारे कर दिया, पैर से झाड़ू सरका दिया। तो ये काम हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम लोगों को झाड़ू कभी भी पैर से नहीं छूनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे घर में दुखों का निवास होता है। देखिए, कायदे से हम लोगों को रविवार के दिन और मंगलवार के दिन हम लोगों को झाड़ू कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा श्राप लगता है। लेकिन वैसे तो हम लोग कोशिश यही करनी चाहिए कि डेली हम लोग कभी भी झाड़ू को पैर से ना छुएं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए जाने अनजाने में आप जा रहे थे, आपका पैर लग गया, तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत ही झाड़ू के पैर छू लेने हैं और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माँ, अगर मुझसे यह गलती हुई तो मुझे क्षमा करिए। अब हम लोग जानते हैं, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर छोटा है, उनके घर में झाड़ू रखने का स्थान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, झाड़ू अपने किचन में रख देते हैं। तो पहली बात, हम लोगों को कभी भी झाड़ू अपने किचन में नहीं रखना है और सिंक के नीचे नहीं रखना है। आपकी वॉश बेसिन है, सिंक है, उसके नीचे कभी भी आपको झाड़ू या पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनका किचन छोटा होता है या कि जिनका घर छोटा होता है, वो लोग क्या करते हैं, किचन में साइड में झाड़ू रख दिए। ये आप कभी भी भूल से मत करिए। किचन क्या होता है, किचन जो होता है वो हमारा अग्नि का स्थान माना जाता है। अगर अग्नि है तभी हम लोगों का पेट भरता है और अग्नि का संबंध मंगल से होता है। तो ये हमारे शुक्र को प्रभावित करता है। शुक्र ग्रह को महिलाओं से जोड़ा गया है। महिलाओं के जीवन में अच्छा या बुरा होना सब कुछ शुक्र निर्धारित करता है। अगर शुक्र अच्छा होगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, घर में धन रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो हम लोगों को पहली चीज़, किचन में झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। आप किचन में न रखिए, इसके अलावा आप कहीं पर भी रखिए, किचन में मत रखिए, बेडरूम में मत रखिए, मंदिर में मत रखिए, ऐसी जगह पे आपको झाड़ू नहीं रखनी है। अगर आप किचन में झाड़ू रखते हैं तो क्या होता है, किचन में झाड़ू रखने से आपको अन्न की कमी रहती है। आपके घर में कितना भी अनाज आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप इस चीज़ से परेशान रहेंगे कि आपके घर में अनाज की कमी हो रही है। जीवन से वैभव दूर हो जाता है, घर में धन की कमी होती रहती है। उसके बाद आप देखेंगे कि घर का जो मुखिया है, उसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब हो रही है, धन की हानि हो रही है। परिवार में कितना भी धन आ जाए, इससे हम लोग उससे हम लोगों को सुख नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। झाड़ू के लिए आप एक जगह निर्धारित कर दीजिए जहाँ पर आप झाड़ू रख सकते हैं और हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखिए, कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर झाड़ू को देख ना पाए। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को झाड़ू के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।